सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि एजाज चौधरी के हवाले से बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से और आपने वकालत की है, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और रिहाई का हुक्म दिया गया है। कैसे देखते हैं कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है 2 साल तकरीबन उनको होने को पाबंदी सलासल के बाद। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के खिलाफ ये सिमिलर नेचर के सीरीज़ ऑफ केसेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली जो 9 मई का अक्रेंस है उससे मुतल्लिका जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें आपको बताते चले कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब को ऑलरेडी कुछ केसेस में नीचे ट्रायल कोर्ट्स में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने ज़मानतें दे चुकी हुई हैं और बहुत सी उनके केसेस ऐसे हैं जिसमें अभी ज़मानतें पेंडिंग हैं। उन्हीं केसेस में से एक केस जो है वो जहां पे उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल डिविजनल बेंच ने उनकी बेल डिसमिस की थी। उन्हीं केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एजाज चौधरी साहब जो हैं उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। उसमें 3 बुनियादी नुकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अलेज की कॉन्स्पिरेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड गोइंग इनटू दैट और बेहतर है आप हमसे जुडिकेट इस पॉइंट पे मत कराएं ताकि फिर जो सारे केसेस हैं, जो सारा भरम है वो ख़राब ना हो जाए इन केसेस का। दूसरा, इन्होंने इंस्टिगेशन को अलेज किया। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की जो ट्वीट्स जो हैं जिनको बेस बना के इनका डिटेंशन ऑर्डर इशू किया गया था 11 मई को और इनको कस्टडी में इस्लामाबाद में लिया था 11 मई 2023 को, उसको लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत ने उन तमाम ट्वीट्स को देखते हुए ये होल्ड किया कि इसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंसाइटमेंट या कोई इंस्टिगेशन का एलिमेंट मौजूद नहीं है। लिहाजा जो है वो ये डिटेंशन ऑर्डर इलीगल है, इसको सेटिसाइड किया जाता है और ये तमाम बेसिस जो सेटअप की प्रोसिक्यूशन ने फॉर द इशूएंस ऑफ डिटेंशन ऑर्डर एज वेल एज द क्रिमिनल केसेस उसको स्क्रैप कर दिया था। उसके बाद तीसरा आपको फैक्ट बताते चलें कि ये इन केसेस में मुकम्मल तौर पर नामजद ही ना है, यानी कि सिवाय एक लाहौर में गुलबर्ग का कोई वाक़या है उसमें 9 मई से मुंसलिका जो है वो एजाज चौधरी साहब की नामजदगी है। बाकी इनके दर्जनों मुकदमात में 40-50 मुकदमात है पंजाब भर में, ये किसी एक में मुकदमे में नामजद मुलजिम नहीं है। अब जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट महीनों बाद जो हैं वो लेके आते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेड केसेस में जो है वो अब होल्ड कर दिया कि उसकी किसी किस्म की कोई लीगल परसुएसिव मटेरियल या फैक्चुअल बेसिस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस वक्त इन अ सर्टन पैरामीटर जो है वो एक रखा हुआ है कि हमने ऑब्जर्वेशंस जो हैं कुछ सर्टन पॉइंट्स पे नहीं देनी, लेट द ट्रायल कोर्ट एग्जामिन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सारे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनज़र रखा और सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है और 1 लाख के बेल बॉन्ड जो है वो सबमिट कराने का हुक्म दिया है। अब जो एजाज चौधरी साहब के रिमेनिंग केसेस हैं जिसमें वो अरेस्टेड हैं और उनकी जो कुछ बेल्स पेंडिंग थी ATC कोर्ट में और कुछ हमने मजीद हाई कोर्ट में सेल करनी है, उनको हम राइट अवे इंशाल्लाह सेल करेंगे और वन आफ्टर दी अदर उनको तमाम केसेस में इंशाल्लाह रिलीज़ करवाएंगे।